अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं आपका शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। और दो सफ़र हैं जनाब, एक देसी है और एक थोड़ा सा देशी है। दोनों चीज़ों को देखेंगे कि आज किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। पहला सफ़र एक कुकिंग है, स्टाइल है कुकिंग का। मैं किसी डिश का नाम नहीं ले रहा। कुकिंग का एक स्टाइल है दमपुख। दमपुख आज हम मटन बना रहे हैं और देखेंगे जनाब कि दमपुख का सही तरीका क्या है। वैसे तो इसका जो ओरिजिनल तरीका है वो गड्ढा खोद के और मटके को ज़मीन में गाड़ के जैसे कुन्ना बनता है चिन्नियों का, असल एक्चुअल जो स्टाइल है। लेकिन आजकल इतना जदीद दौर है कि इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद है खाने के लिए कोई नहीं करता। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बैक में चले जाएं हम और उसकी हिस्ट्रियाँ देखें तो दमपुख मीन्स वो खाना जो दम पे पका हो। जो खाना दम पे पका है उसको हम दमपुख कहते हैं। वहाँ से फिर ये जदीद होता क्या और अब इतना मॉडर्न है कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में आप दमपुख ले लें। और यही तरीका मंदी का है। मंदी आजकल आपने देखा कि बेतहाशा रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं अब कराची में और पाकिस्तान में। तो इसका ओरिजिनल जो तरीका है वो वही गड्ढे वाला है। कुआं खोद के और फिर मेहनत करके नीचे लकड़ी जला के और फिर बहुत कुछ करके और फिर रख के सील कर दिया जाता है 5 से 6 घंटे के लिए। और 5 से 6 घंटे बाद दमपुख रेडी होता है या मंदी रेडी होती है। लेकिन आजकल थोड़ा सा उसको जदीद कर लिया है। फ़ौरन के फ़ौरन गोश्त को जल्दी से ट्रिक लगा के पका के थोड़ा सा ओवन में रोस्ट करके और जनाब दमपुख भी तैयार है और मंदी भी तैयार है। भारत कोशिश करते हैं आज सिर्फ एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, गड्ढे की, कुएं की। बाकी मेथड सेम होगा इंशाल्लाह ताला। उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम तरतीब में लेके आते हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे दमपुख के लिए मटन हड्डी वाला या बोनलेस, दोनों ऑप्शन आपके पास है। हमारे पास मौजूद है जनाब बोनलेस। अच्छा, बोनलेस के लिए बहुत बड़े बड़े या तो पीस यूज़ होते हैं इसके कि बड़े बड़े, बट क्योंकि टाइम होता है 5 से 6 घंटे, तो बड़े बड़े पीस पकाए जाते हैं जो ओरिजिनल तरीका है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको जदीद करना है, थोड़ा सा क्विक पकाना है दमपुख को, तो उसके लिए हम मटन के बोटियाँ नहीं काटेंगे बल्कि इसको लंबी और तिरछी बोटियाँ रखेंगे। यानी कि हम इसको इंग्लिश में सलाद या स्लाइस का जो वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, अब इसको स्लाइस कर लें, अब इसको इस तरीके से काट लें, तो वो चीज़ हम इसको तरतीब से काटेंगे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तिरछी बोटी, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने इसके बोटियों को काटना है, यानी कि गोश्त को। अच्छा, हड्डी वाला अगर मटन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप कढ़ाई वाली कटिंग कटवाएंगे दुकानदार से और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसको कुकिंग शुरू कर देंगे। ये लीजिए जनाब, तकरीबन वेट गोश्त का मेरे पास ½ kg है। बहुत एहतियात से, ऐसा ना हो कि गलती से छुरी आपके हाथ को ज़ख्मी कर दे। चले जनाब, गोश्त हमारा डन, इसको रख लेते हैं एक साइड में।
और चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। यहाँ ले लेंगे जनाब 2 अदद दरमियानी प्याज, जिसमें से एक छोटी काट के मेरे पास मौजूद है जूसर ब्लेंडर। एक याद रखिएगा 2 प्याज का इस्तेमाल है, एक हमने यहाँ रखनी है, एक छोटे पीस काट के हमने जूसर ब्लेंडर में। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लहसुन के जब्बे, 5 से 6 अदद ले लें। इसको ज़रा सा कुचल लीजिएगा। गैस पे आ गए। इसके साथ ही आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची भर के पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला आधी चाय की चमची। तो धनिया पाउडर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 1 टेबल स्पून, और बाकी तमाम चीज़ें जिसमें पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची और हल्दी और गरम मसाला आधी चाय की चमची। भाई ये रेशियो होना चाहिए। और उसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूंगा दही 1 पाव, और यह अब मैं इसको पीस लेता हूँ। और इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो अभी दही में हमने मसाला पीसा था, उसके अंदर अब बकरे का गोश्त हम शामिल कर देंगे और यहाँ इसको हमने मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अच्छा, अब यहाँ मेरी मजबूरी ये है कि अगर मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ता हूँ तो शायद ये मैं पका नहीं सकूँगा। तो यहाँ पे मैं गैप दे रहा हूँ आपको, यानी कि थोड़ा सा स्पेस दे के आपको लिखवा दूँ कि अब यहाँ इस फॉर्म में इसको एज इट इज़ आपने रख देना है 1 घंटे के लिए। याद रखिएगा इसमें नमक नहीं है, बाकी तमाम मसाला है। तो हम चाहते हैं कि दमपुक जो हमारा मटन बने तो उसमें पहले वो जो मसाला है, गोश्त अच्छी तरीके से मसाले के तमाम फ्लेवर और दही की खटास को अच्छी तरीके से जब्स कर लें। ठीक है, बेशक वो हड्डी वाला गोश्त हो, मटन या बोनलेस हो। आप यही चीज़ गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं। चिकन में शायद ये ना बने क्योंकि इसको थोड़ा देर पकाना पड़ता है और जब तक अच्छी तरीके से ये पके ना तो दम पोक का मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जनाब अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं कच्चे आलू और इनको गोल गोल रिंग काट लेना है, थोड़ा सा मोटे साइज में। थोड़े से मोटे साइज में, याद रखिएगा, गोल 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 मोटे मोटे स्लाइस करने हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास मौजूद है प्याज। प्याज को 1 के 4 करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपली प्याज को 2 किया और फिर 4 कर दिया। ये यहाँ आ गया। ये 2 वेजिटेबल हैं जनाब जो हमने यूज़ करनी है। यहाँ पे अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। ज़हन में रखिएगा कि हम दमपुक की तैयारी कर रहे हैं और दमपुक का तरीका ऑयल 1/4
कप से भी कम। और इसको खूब अच्छी तरीके से ऑयल को हमने गरम करके ये जो 2 वेजिटेबल हैं जिसमें आलू और कच्ची प्याज, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कुदरती कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और थोड़ा सी खुशबू इसमें आने लगे सिके हुएपन की। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा प्याज को और आलूओं को हमने इस तरीके से थोड़ा सा सेक लेना है। अब आप देख सकते हैं किसी किसी पीस पे आपको बड़ा वाज़ेह तौर से इसका सिका हुआ कलर मैं दिखा रहा हूँ आपको उठा के, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि जब ये कलर कहीं भी किसी भी पार्ट पे आ जाए तो ये साइन है कि हाँ जी, इसका जो कुदरती कच्चा फ्लेवर यानी कि कच्चा जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे चूल्हे को हमने थोड़ा सा स्लो करना है और ये 1 घंटे बाद, याद रखिएगा मैरिनेशन के जो हम इसमें दही के तरतीब मसाले के साथ किए उसके 1 घंटे बाद आपने ये अमल पहले प्याज और आलूओं को करना है, इसको चलाना नहीं है। और उसके बाद इसके ऊपर आपने ये मसाला ड्रॉप कर देना है। जायके के हिसाब से नमक और ये पानी साइडों में इसके तकरीबन 1 कप के बराबर पानी हमने शामिल किया और इसको एक दफ़ा ज़रा सा ऐसे कर देंगे पैन को ताकि ये जगह अच्छी तरीके से बना ले और उसके बाद इसको ढक देना है। अब इसको चलाना नहीं है। ये ओरिजिनल तरीक़ेकार है दम पुख का। दम पुख आम खानों की तरह भून के, तल के, फ्राई करके 12 किस्म के मसाले डाल के नहीं बनाया जाता। यही अमल हम अगर मटके में करें, ज़मीन में गड्ढा खोद के, जैसे चिन्नुटी स्टाइल का कुन्ना बनता है। लेकिन आजकल जैसे मैंने शुरू में कहा कि आजकल ज़रा दौर जदीद है, आजकल हर चीज़ शॉर्ट हो गई है, इतनी लॉन्ग तरीके से कोई भी खाना नहीं बनाता। तो अब हमने उसको थोड़ा सा जदीद टर्न कर दिया कि हम क्या शॉर्ट कर सकते हैं कि हमें हमारा मतलूबा जायका मिल जाए। अब यहाँ पे ये दम पे पक रहा है, ना चूल्हे को तेज़ करना है, ना इस पे चम्मच चलाना है, ना इसको कोई और किसी किस्म की जैसे आम खाने बनते हैं उसकी कोई ट्रिक करनी है। ये खाने आपके जो ब्रांडेड जितने खाने हैं पाकिस्तानी, जिसमें कौरमा, बिरयानी और दूसरी चीज़ें हैं, उनका मुकाबला करता है और ये उनसे भी टॉप पे चला जाता है। क्योंकि अगर सही तरीके से टाइम रख के इसको बनाया जाए, ये ऑर्डिनरी खाने नहीं हैं। मंदी हुई, दम पुख हुआ, ये दोनों एक ही फैमिली हैं। याद रखिएगा, मंदी के अंदर ये है कि दम पुख के अंदर आपने तमाम मसाले शामिल किए हैं, पिसी लाल मिर्च, इसके अंदर गरम मसाला है, इसमें धनिया है, इसमें हल्दी है। और मंदी में इस किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं होता। नमक, काली मिर्च के साथ चंद चीज़ें गरम मसाले की लेके और हल्के से दही के साथ मिक्स करके मसाला लगा के और उसको तरतीब दी जाती है कुकिंग में। इतना सा फ़र्क है, दोनों एक ही फैमिली हैं। जैसे बिरयानी और पुलाव, अगर मैं मटन बिरयानी की बात करूं और साथ में मटन पुलाव की बात करूं तो आप किसी भी दावत में दोनों चीज़ एक साथ नहीं बनाएंगे। आप या तो पुलाव बनाएंगे या बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हैं। फ़र्क क्या है? बिरयानी में थोड़ा सा मसाला कलरफुल होता है, पुलाव में भी मसाला होता है लेकिन कलरफुल नहीं होता। सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो दम पुख और मंदी में सिर्फ ये फ़र्क है। अब ये दम पे पक रहा है, इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है, चलाना नहीं है, बस स्लो आंच के ऊपर इसको आपने छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ क्योंकि
हमारे पास टाइम क्या हर चीज़ की एक लिमिट है, उससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कम से कम बकरे का गोश्त नॉर्मली आधा घंटा लगेगा। आप इसको तरतीब में ये गोश्त आ जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा 1 घंटे पहले हमने इसको मैरिनेट भी किया हुआ है, तो उसके अंदर इसका जायका वैसे ही तैयार हो जाता है। यहाँ पे जनाब दूसरा सफ़र है मेरे पास, और ये कॉन्टिनेंटल टच में है। रेड वेलवेट चिकन भी इसको कहते हैं, जैसे रेड वेलवेट केक होता है इसी तरीके से इसको रेड वेलवेट चिकन भी कहते हैं। इसको हर्ब्स चिकन्स भी कहते हैं, इसको लेमन चीज़ चिकन भी कहते हैं। 3-4 मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। याद रखिएगा, हो सकता है कि इटली में ये किसी और नाम से हो, और फ्रांस में ये किसी और नाम से हो, और अमेरिका में यही खाना किसी और नाम से हो। तो ये थोड़ा सा नामों का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर बारीकी से आप चीज़ को देखें, अब सैंडविचेज़ हैं, चिकन सैंडविचेस पूरी दुनिया में एक ही स्टाइल के हैं, लेकिन नाम उनके सबके मुख्तलिफ हैं। आप सर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर कि बाकी चिकन सैंडविचेस के कितने नाम हैं, तो आप पढ़ के हैरान होंगे कि ऐसे ऐसे नए नए नाम आपको मिलेंगे कि आप बोलेंगे ओ इसको भी सैंडविच कहते हैं। बहुत सारे हैं। चले जनाब, यहाँ पे चिकन को 2 अदद चिकन ब्रेस्ट हमने लेने हैं, और इसके ये फ्ले हमने हटा देना है, क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे। और इसको हम बुक फॉर्म में 2 पीसेस में खोल लेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ अब टाइम का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं है कि अब मेरे पास कितनी टाइम बचा है। मेरे ख्याल से ब्रेक का टाइम है जनाब, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब चिकन हमारी हमने बुक फॉर्म में खोल के उसको स्टेक हैमर से थोड़ा सा कूट लिया है, कुचल लिया है, उसका रेशे को ख़त्म कर लिया। बहुत सारे इसके नाम हैं, आपको जो पसंद है। यहाँ पे लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर क्रीम चीज़ का मैं इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, क्रीम चीज़ बड़ी आसानी से अच्छे सुपर स्टोर्स पे आपको कांच की बॉटल्स में मिल जाएगी, लेकिन अगर ऐसा इत्तेफाक हो कि ना मिले तो फिर इसका अल्टरनेट क्या है? इसका अल्टरनेट ये है कि नॉर्मल डब्बे वाली क्रीम लेके और उसके अंदर पार्मेसन चीज़ को ग्रेट कर दें, या चॉडर को या मोज़रेला को ग्रेट करके और मिक्स कर लें, तो वो क्रीम चीज़ का फ्लेवर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 1 चाय की चमची लाल वाली चीनी, जिसको ब्राउन शुगर भी कहा जाता है और कच्ची चीनी भी कहा जाता है, 1 चाय की चमची के बराबर इस पे लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च आधी चाय की चमची, ओरिगानो आधी चाय की चमची, और टाइम है मेरे पास यहाँ पे इटालियन हर्ब्स हैं ये दोनों, जैसे हमारे पाकिस्तान में धनिया और पुदीना होता है ड्राई फॉर्म में, क्योंकि पाकिस्तान में ये फ्रेश नहीं मिलते। यहाँ पे ले लेंगे जनाब हरा धनिया, अच्छा हरा धनिया। आप हरे धनिए के अलावा अगर आपको फ्रेश कोई हर्ब्स मिल जाता है, जैसे रोज़मेरी या थाइम या पार्सली, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नमक, चिकन ब्रेस्ट पे खूब अच्छे से और उसके बाद ये जो हमने क्रीम चीज़ बनाई है अभी, तमाम इसमें ओरिगानो, थाइम, धनिया सब मौजूद है।
अब इसको आपने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दबोक दबा दबा है जनाब अपनी कुकिंग की तरफ। ऑयल, फोर टू 5 टेबल स्पून के बराबर और पैन को थोड़ा सा गरम करेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और फिर बहुत एहतियात से इनको, इन पीसेस को जो फोल्ड किए हुए चिकन अभी आपके सामने हैं, इसको यहाँ हमने पैन में रखते जाना है। और अब इसको भी तरीका चलाना बिल्कुल नहीं है, हिलाना झुलाना चम्मच, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको आप पाकिस्तानी स्टाइल से हट के कुकिंग होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर खाने को चम्मच चलाया जाए। और वो मुझे बड़ी अजीब सा लगता है, एक आवाज़ मैं सुनता हूँ पाकिस्तानी किचन ख़ास तौर पर ख़वातीन के, वो आवाज़ मेरा जी चाह रहा है कि मैं आप लोगों को सुनाऊं ताकि कुछ आइडिया आप लोगों को, मुझे नहीं पता, ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं अक्सर इनवाइटेड होता हूँ कहीं पे या किसी भी जगह, तो एक आवाज़ किचन से ज़रूर आती है। वो मुझे नहीं पता कि उसके पीछे रीज़न क्या है। ये खाना बन रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ होती है। ये हर किचन से आवाज़ आती है। 99 ख़वातीन जो है, पर्सन ख़वातीन, चम्मच, ये साउंड ज़रूर आता है किचन से, मुझे नहीं पता क्यों आता है। बहरहाल इसको बुरा मत मानिएगा, ये एक चीज़ है जो मेरे लिए एक थोड़ी सी सरप्राइज़ है कि ये चम्मच को पतीले पे ऐसे मारने से क्या जायका बढ़ता है या क्या होता है, कुछ ट्रिक आज तक मेरी समझ में आई नहीं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब बड़ा अच्छा सा इस पर कलर आना चाहिए वन साइड, और फिर हम इसके साइड को टर्न कर लेंगे दूसरी साइड। और फिर क्या करेंगे ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन पे कलर बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा आ चुका है। बस जब ये कलर आ जाए दोनों साइड पे, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है लाल वाला अंगूर का जूस। ये एक प्याली हमने इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पे अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा नमक हम शामिल करेंगे। याद रखिएगा चिकन में नमक मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर जो जूस हमने शामिल किया है उसके लिए। और अब यहाँ पे इसको हमने तेज़ आंच पे पका लेना है। अब ज़रा सा दम पुख को देख लें जनाब, दम पुख हमारा कहाँ तक पहुँचा। अब आप बेशक इसको चला सकते हैं, क्योंकि अब वो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हम हासिल कर चुके हैं। यानी कि प्याज और आलूओं का तमाम जायका गोश्त के अंदर आ चुका है, नमक नीचे तक कंप्लीट जा चुका है, और अब आलू भी नरम हो चुके हैं, गोश्त भी नरम हो चुका है। अब आपने इस ग्रेवी को थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके ड्राई कर लेना है। अब ये आपकी ऑन चॉइस है कि आपने दम पुख राइस के साथ सर्व करना है या रोटी के साथ सर्व करना है या नान कुलचे के साथ सर्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू इसकी सर्विंग साइड, उसके हिसाब से इसमें ग्रेवी आपने रखनी है। और अगर राइस के साथ सर्व करनी है आपने दम पुख, तो बिल्कुल थोड़ा सा लिटरली ड्राई होना चाहिए, लाइक अ कढ़ाई जो होता है, जैसे ग्रेवी होती है कढ़ाई की। लेकिन अगर रोटी के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर इसमें ग्रेवी ज़रा सी अच्छी होगी,
ताकि रोटी खूब अच्छी तरीके से डुबो के फिर खाया जाए इसको। यहाँ पे ये जनाब चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है इसका, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी साइड पे रेड वेलवेट चिकन या हर्ब्स चीज़ चिकन, 2-3 नाम मैंने आपको गिनवाए, इनके नामों से ये मशहूर है। मैं अब थोड़ा सा अपना किचन को क्लियर कर लूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। और जितनी देर में ये फाइनल हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी पेपर टवाल से या किचन क्लॉथ से इस बीच अपने इस किचन को उसी वक्त हाथ के हाथ टाइट अप कर लें, तो मेरे ख्याल से इतना मैसअप हमारे जो किचनों में होता है वो ना हो, और हमारी हैसल्स जो काम की होती है कि भाई अब किचन की सफाई बाकी है, वो शायद हमें इतनी परेशान ना करे, क्योंकि समहाउ किसी भी रीज़न से जब तक ये खाने तैयार नहीं होते हमें किचन में रहना पड़ेगा। और वो टाइम को हम ज़ाया ना करें, बल्कि उसको यूटिलाइज अगर कर लें तो हम बहुत सारे काम बड़े मिनटों में कर सकते हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी फॉर्म में आता जा रहा है। इसको मज़ीद जहाँ तक आपका सर्विंग पार्ट है वहाँ तक आपने इसको ड्राई कर लेना है। अच्छा, चिकन क्योंकि ये हमने एक कट लगा के उसको कूट लिया था, तो थोड़ी सी हीट के ऊपर चिकन पक जाएगी, तैयार हो जाएगी, याद रखिएगा, और कलर इस पे आना शुरू हो जाएगा अंगूर के जूस का। बा इसको थोड़ा सा मज़ीद हमने पकाना है ताकि ये थोड़ा सा फॉर्म में आ जाए, हमारा जो सॉस है इसकी जो टॉपिंग ड्रेसिंग जो होगी। और उसके बाद चिकन के पीसेस को हमने इस तरीके से उठा के कटिंग बोर्ड पे, और यहाँ इसको हमने, अब आपकी चॉइस है जनाब कि आप इसको कितना स्लाइस, ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में चिकन तैयार है कंप्लीट, बगैर किसी डर के आपके सामने है जनाब। ठीक है, ये आपने इसको इस तरीके से काट के, सॉस हमारा कंटिन्यू पक रहा है, प्लेटर पे दूसरा पार्ट ले लूं। हल्की हल्की सी क्रीम चीज़ जो है वो दब के शायद निकलना शुरू हो जाए, तो उससे घबराइएगा नहीं, वो तमाम की तमाम हम इस डिश में सर्व करेंगे। गरम है, थोड़ा सा ख्याल रख के लीजिए जनाब। और यहाँ पे अब टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है जनाब, तो मैं आपको ये सेम सॉस हल्का सा इस चिकन पे सर्व करें, और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ, उबले हुए नूडल्स के साथ। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये दम पुख का वो जो पानी था वो ड्राई हो चुका है, लेकिन अगर इसको राइस के साथ आपने सर्व करना है तो इसको मज़ीद आपने ड्राई कर लेना, और जैसी वो ऑयल और गोश्त की अपनी चिकनाई आपको नज़र आने लगे तो ये कंप्लीट हमारा दम पुख रेडी है।
और यहाँ पे जनाब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सबको रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। किसी को बहुत ज़्यादा अता करता है, किसी को कम अता करता है। कम देने वाले को वो आज़माता है कि क्या मैं इसको रिज़्क़ कम दे रहा हूँ तो ये मेरा शुक्र अदा करता है या नहीं, और ज़्यादा देने वाले को भी वो आज़माता है कि ज़्यादा देने के बाद वो देखता ही है कि क्या ये मेरी मखलूक की खिदमत करता है, उनकी मदद करता है या नहीं। दोनों सूरतों में इम्तहान है। ऐ रब, हमें इस इम्तहान से बहुत आसानी से गुज़रवाना और इस इम्तहान में हमें पकड़ना नहीं, हमारी गलतियों को दरगुज़र करना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है। अल्लाह हाफ़िज़ व करीम।